नमस्कार। तो ये बहुत अच्छी बात है एज अ पेरेंट आप अपना समय निकाल रहे हैं और अपने बच्चे के डेवलपमेंट के लिए यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग। इस सेशन में हम बात करेंगे कि बच्चे का जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है उसको कैसे हम ठीक से इस्टेब्लिश करने में उसकी मदद करें। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा जिक्र किया था, तो वेरेवर सम इमोशनल थिंग्स आर गोइंग इन अ सराउंडिंग, हमारे दिमाग का लोअर ब्रेन का एक खास हिस्सा जिसे हम अमगडाला कहते हैं, वो इमोशनल इंटरप्रिटेशन करता है कि ये घटना कैसी है, अच्छी है, भली है, बुरी है। और जब भी कोई बुरी घटना हमारे साथ घटती है तो अमगडाला जो है हाइपोथैलेमस को एक सिग्नल भेजता है। हाइपोथैलेमस जो है स्ट्रेस या जिनको एंजाइटी हार्मोन्स कहते हैं वो एंजाइटी हार्मोन सिस्टम में रिलीज़ करता है। और साथ ही साथ जो प्लेजर अराउजल जो केमिकल्स होते हैं, ऐसे जो पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं हमारे ब्लड में जो हमको अच्छा फील कराते हैं, उनके जो रिलीज़ है उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है ना। तो स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में आ जाते हैं एंड देन फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सब चीज़ें बॉडी में दिखने लगती हैं। तो अगर जैसे मैंने कहा था कि अगर हायर ब्रेन के साथ प्रॉपर कनेक्शन है तो हायर ब्रेन जो है वो सिचुएशन को हैंडल करता है, इसको एनालाइज करता है और फिर वो कहते हैं कि इट इज़ मैनेजेबल, वी कैन हैंडल इट वेल। एंड वंस इट इज़ मैनेजेबल, क्या होगा अगर आप उसे मैनेज कर सकते हैं तो देन योर रैशनल ब्रेन, द हायर ब्रेन सेंस अगेन पॉजिटिव हार्मोन्स इन योर बॉडी। और जैसे वो पॉजिटिव हार्मोन्स बॉडी में जाएंगे, दिस नेगेटिव रोल्ड अप वो पीछे की तरफ हट जाते हैं बैकग्राउंड में। तो पॉजिटिव हार्मोन्स वंस बॉडी में आएंगे तो यू विल जस्ट गेट काम, रिलैक्स्ड, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो पाथवेज हैं उसको कंट्रोल करने के लिए रैशनल ब्रेन और लोअर ब्रेन के बीच में वो कैसे क्रिएट होते हैं, तो 4 चीज़ों के बारे में हम छोटी सी बातें करेंगे। 4 चीज़ों के बारे में। जब भी आपके बच्चे को किसी भी तरह का तनाव होता है, किसी भी तरह का स्ट्रेस होता है, वो रोता है, परेशान होता है, उदास दिखता है, जब भी किसी भी तरह से, तो व्हाट आई वांट टू से इज टेक हिज डिस्ट्रेस सीरियसली। ये पहली चीज़ है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप बच्चे के स्ट्रेस को अवॉइड करते हैं, उसको अनावश्यक समझते हैं, उसको बेकार की चीज़ समझते हैं, थिंग्स कैन गो वर्स्ट, यू नो। तो पहली बात तो बच्चे के तनाव को, उसके डिस्ट्रेस को जो है हमको सीरियसली लेना चाहिए और उसके बारे में उसके साथ बात करनी चाहिए। क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ। यस, हाँ, देयर आर सम चिल्ड्रन दे शो यू नो समटाइम्स लिटिल न्यूरोसन टेंट्रम्स। और ये जो लिटिल न्यूरो टेंट्रम्स हैं, मतलब अनावश्यक रूप से वो हाथ पैर मारते हैं और ज़िद करते हैं और यही खिलौना चाहिए। वी विल टॉक अबाउट दैट, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी जो उसका डिस्ट्रेस है, अगर आपको लगता है कि ये जेन्युइन तरीके से बच्चा परेशान है, इमीडिएटली सब छोड़ के उसको हेल्प करिए। सो वंस यू विल बी देयर, उसका जो रैशनल ब्रेन है उसको एक सेंस ऑफ सपोर्ट जो है वो आता है, वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है तो वो आपस में कनेक्ट करते हैं दोनों ब्रेन्स, तो उनके बीच में एक कम्युनिकेशन जो है वो स्टेब्लिश होता है। द मोर एंड मोर कम्युनिकेशन जितना होगा उतना उनके बीच में बॉन्डिंग होगी, पाथवेज स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो बच्चे को ये भरोसा दिलाना, आई एम देयर फॉर यू व्हेनेवर यू आर इन स्ट्रगल, व्हेनेवर यू आर इन परेशानी, आई एम देयर। ये जो भाव है, ये आगे चलकर अगर ये भाव आपने अपने बच्चे के भीतर डेवलप किया है तो आगे चल के जब आपका बच्चा भी किसी व्यक्ति को अपने आसपास तनाव में दिखेगा तो वो कहेगा यस आई एम देयर फॉर यू। तो आप एक सेंस ऑफ कंपैशन, एक कंसर्न जो है एक छोटी उम्र में अपने बच्चे के भीतर डाल रहे हैं। ठीक है ना, कि हाँ परेशानी मैटर करती है और आई एम देयर फॉर यू। तो आपका बच्चा भी जब आगे फैमिली होगी, उसका आगे चीज़ें होंगी, तो उसके दिमाग में ये अनकॉन्शियसली बिना जानते हुए वो इस चीज़ को करेगा, यस आई एम देयर, मैं हूँ। पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप बच्चे के डिस्ट्रेस में उसके साथ डील कर रहे हैं, यू शुड ऑलवेज हैव राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड राइट काइंड ऑफ वॉइस। आपकी जो टोन है, आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिकॉज आई हैव सीन मैनी टाइम्स व्हेन चिल्ड्रन दे आर इन डिस्ट्रेस, पेरेंट्स अगेन वो मतलब थोड़ा सा पेरेंट भी जो है वो एक राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी और राइट अमाउंट ऑफ टोन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप क्या बात कह रहे हैं पर किस टोन में कह रहे हैं, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा पैसिफाई करती है। बच्चे को ये समझ में भी आता है कि ऐसी परिस्थिति में कैसे बात की जानी चाहिए। तो दे सी यू एज अ रोल मॉडल। बच्चों में इस छोटी उम्र में जो है अगर हम बात करें तो दे पिक थिंग्स एज इट इज़। वो बहुत सी चीज़ें कॉपी करते हैं,
क्यों बच्चे का दिमाग, जैसे मैंने कहा, जन्म से 25% ही डेवलप होता है, क्यों पूरा ब्रेन डेवलप नहीं होता? द रीज़न बीइंग, हर बच्चा एक अलग तरह के माहौल में, एक अलग तरह के एटमॉस्फेयर में जन्म लेता है, और उस एटमॉस्फेयर में, उस माहौल में कैसे दिमाग की ज़रूरत है, तो वो दिमाग उसी तरीके से फिर डेवलप होता है, राइट? सो अगेन देयर इज़ लॉजिक बिहाइंड इट। तो कैसी परिस्थिति, कैसे हालात है, कैसा क्या है, तो वो अडेप्टेशन में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो काम आती है, एंड देन ब्रेन गेट्स डेवलप इन द सेम वे। तो दूसरी बात कि उसकी जो वॉइस है, राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड राइट वॉइस के साथ जो है बच्चे के साथ एक संवाद को स्थापित करना, उसकी बात को समझना। तो पहले उसे एहसास कराना, यस आई एम देयर फॉर यू, मुझे फ़र्क पड़ता है जब तुम परेशान होते हो। सेकेंड, उसके साथ एक संवाद, एक डायलॉग में जाना, दैट इज़ द सेकेंड थिंग। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, ऐसी परिस्थिति में यू नीड टू बी काम। अगर आप शांत नहीं हैं तो मैंने देखा है बहुत घरों में, कई बार क्या होता है कि बच्चा फ्रस्ट्रेशन में है, गुस्से में है, तो पेरेंट भी उतने ही फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में आ जाते हैं, एंड देन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। तो हम बच्चे को उस समय ये सिखा रहे होते हैं कि ये जो तुम फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हो, इट्स ऑल करेक्ट बिकॉज आई एम ऑल्सो एग्जिबिटिंग द सेम काइंड ऑफ थिंग फॉर यू। तो हम जाने अनजाने में जो उसका बिहेवियर है उसको वैलिडेट कर रहे होते हैं, उस बिहेवियर को हम कह रहे होते हैं हाँ ये सही बिहेवियर है, बस ऐसे होना चाहिए। तो हम बड़े भी ऐसे करते हैं, जब परेशानी होती है, जब तुम तंग करते हो तो हम भी गुस्सा करते हैं, तुम भी गुस्सा करो, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। तो हम एक तरह से गलत चीज़ जो है उसके दिमाग में डाल देते हैं जाने अनजाने में। तो ये हुई एक इम्पॉर्टेंट बात। और जैसे मैंने आपसे कहा कि वो आपका शांत रहना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शांत रहने का मतलब ये है कि अब बच्चा जो करे करने दो, नो, यू ऑल्सो हैव टू सेट क्लियर बाउंड्रीज, दिस कैन बी डन, दिस कैन नॉट, नो। और ये छोटी उम्र से अगर ये बाउंड्रीज सेट हो जाए, छोटी उम्र से मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट इज़ अलाउड, व्हाट इज़ नॉट अलाउड, ये बच्चे के दिमाग में समझ में आ जाए तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, बहुत सरल हो जाती हैं। ठीक है, हाउ टू डू इट, हम इसकी और गहराई में स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, हर चीज़ को कैसे इंस्टॉल करना है हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन टू स्टार्ट विद, मैंने आपको कहा 4 चीज़ों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपसे क्या कही, बच्चे के डिस्ट्रेस को सीरियसली लेना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम उसके डिस्ट्रेस के साथ डील कर रहे हैं, वी शुड हैव राइट काइंड ऑफ वॉइस, राइट काइंड ऑफ पिच, राइट काइंड ऑफ एनर्जी टू डील विद दैट। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव टू काम आवरसेल्फ फर्स्ट। भले हमको शांति रखनी पड़ेगी, हमको शांति रखनी पड़ेगी, तो हम उस बच्चे को हमारे आचरण से, हमारे बिहेवियर से हम उसको सिखा रहे हैं कि देश ऐसे शांत रहा जाता है ना, यू शुड नॉट बी। और जब आप शांत होंगे तो साथ ही आपको बहुत, चाइल्ड विल टेक एज अथॉरिटी, ठीक है, तो वो क्विकली वो समझ जाएंगे। और चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इस पूरी प्रोसेस में मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ, दैट इज़ गिव योर चाइल्ड दैट फिजिकल सूदिंग। अगर बच्चा बहुत तनाव में है, बच्चा बहुत स्ट्रेस में है, तो फिजिकल सूदिंग जो है, उसको हग करना या उसको फिजिकल एक टच करना, उसके सर पे हाथ फिराना, समथिंग लाइक दैट, दैट फिजिकल सूदिंग वर्क्स लाइक अ मैजिक, बिकॉज दैट क्विकली रिलीजेस द नंबर ऑफ पॉजिटिव हार्मोन्स इन द बॉडी, और जो है बच्चा जो है बहुत ही रिलैक्स हो जाता है और आराम की स्थिति में चला जाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दीज आर दी 4 लिटिल थिंग्स विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ। और अगर हम किसी भी वजह से, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम बिज़ी हैं, हम उसके डिस्ट्रेस को सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा उसकी लाइफ में, एंड वी विल नॉट बी एबल टू रिवर्स इट, है ना, दैट इज़ फॉर दैट। तो भले वो परसिस्टेंस, मतलब एंजाइटी उसकी लाइफ में परसिस्ट कर जाए, या तनाव में रहे, या डिप्रेशन में चला जाए, या एक अलग तरह का, मतलब वो इमोशनली सबसे कट जाए, या फिर अलग अलग तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी हो सकती है, लिथार्जी हो सकता है, आलसी हो सकता है बच्चा कि यार मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रहा, है ना, तो उसकी जो एक्साइटमेंट है, उसका जो पैशन है चीज़ों के प्रति, वो खो सकता है। सो इसके कई डीप जो है नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो परसिस्टिंग पेन है, पेन शुड नॉट परसिस्ट इन योर चाइल्ड्स लाइफ, दैट डिस्ट्रेस शुड नॉट गो फॉर अ लॉन्ग आवर्स, बिकॉज इट रियली जो है क्रिएट्स अ काइंड ऑफ हैवॉक इन द ब्रेन, इट creates negative channels, so we need to be very much aware of this fact. Okay, तो अगले वीडियो में हम थोड़ा और इसकी गहराई में जाएंगे, थोड़ा और डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे कि
किस प्रकार से जो है यू कैन पार्टिसिपेट मोर एंड मोर टू मेक योर चाइल्ड अ जीनियस मे बी और अ लेजेंड। और मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप उसे एक बहुत अच्छा इंसान बना दें तो ऐसा इंसान जो मानवता के लिए ईश्वर का एक तोहफा हो। हाँ, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके अगले डायमेंशंस पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।